पेशेंट आया बुखार का, 4 हफ्ते से बुखार ठीक नहीं हो रहा है। तुमने सीबीसी कर लिया, ब्लड कल्चर कर लिया, यूरिन कल्चर कर लिया, चेस्ट एक्सरे कर लिया, सब नॉर्मल है। तुमने गर्व से लिखा इसको पीयूओ है। नहीं भैया, रुक जाओ। पीयूओ का मतलब ये नहीं कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो पीयूओ है। पीयूओ के लिए कम से कम 4-5 चीजों को रूल आउट कर देना। देखो, एक तो कई बार फैक्टिशियस फीवर होता है। थोड़ा सा पढ़ा लिखा पेशेंट हो या कई बार चीटिंग कर रहा हो, स्पेशली हेल्थ केयर वाले गड़बड़ करते हैं। ये खुद ही अपने थर्मामीटर को चाय में डुबो डुबो के बुखार नापते रहते हैं। तो फैक्टिशियस फीवर रूल आउट करो। दूसरा, ड्रग फीवर। बहुत सारी दवाइयां हैं जिनसे खुद से बुखार आता है। एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी एपिलेप्टिक्स हैं, डायूरेटिक्स हैं, इनसे बुखार आ रहा होता है। तो पेशेंट आपको बुखार का पेशेंट बुखार के हिसाब से बिल्कुल ठीक दिखेगा, ऐसा लगेगा नहीं कि उसको कोई बड़ी तकलीफ हो रही है, पर टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा। फिर कुछ पेशेंट्स को सेल्फ लिमिटेड वायरल इलनेस होती है, इसीलिए पीयूओ का डायग्नोसिस 3 हफ्ते के बाद बनाया जाता है, क्योंकि नॉर्मली ज्यादातर वायरल फीवर्स 2 से 3 हफ्ते के अंदर कुछ भी करके ठीक हो जाते हैं। तो वायरल इलनेस को रूल आउट कर दो। ऐसा मत करो कि पेशेंट आया है और अपन ने 1 हफ्ता ही हुआ और उसको पीयूओ डायग्नोस कर दें। फिर एचआईवी एक टोटली डिफरेंट कैटेगरी है जिसको हम हिंदुस्तान में कभी गिनते ही नहीं है। अगर लग रहा है कि फीवर ठीक नहीं हो रहा है, एक बार करा के देख लो। और कुछ लोगों को हैबिचुअल हाइपरथर्मिया होता है, मतलब उनका टेम्परेचर बढ़ा रहता है और बढ़ा रहता है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, कोई टीबी नहीं होती, कुछ नहीं होता। उनका बेस लाइन ही करीब करीब 37.8 के आसपास चल रहा होता है। उसका बस डॉक्यूमेंट करो और मूव ऑन कर जाओ। तो पीयूओ का मतलब हमेशा ये है कि 38.3 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर हो, 3 हफ्ते तक रह चुका हो और डायग्नोसिस नहीं मिल रहा हो डिस्पाइट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, तब जाके पीयूओ डायग्नोस करना। ऐसा नहीं कि बस पेशेंट आया और लिख दिया पीयूओ।